दोस्तों नमस्कार। किसी ने मुझसे पूछा कि एक कोर एडीएस जो होता है उसका दिन क्या होना चाहिए, उसके क्या टास्क होते हैं। तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि क्या टास्क होने चाहिए। जो कोर एडीएस होता है, जिसने डिसीजन ले लिया है डायमंड जाने का, जिसको क्लियर है उसके गोल और उसकी टीम बन चुकी है, तो पहला टास्क तो ये है कि सबसे पहले आप सुबह उठें और अपना मेडिटेशन करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आपका रूटीन है उसे करें। उसके बाद सबसे पहला टास्क है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ या आप सिंगल जो हैं, आप सबसे पहले अपने जो पॉडकास्ट है उसको आप सुबह सुनें। क्या सुबह है ना, अच्छी बातें सुनने से, अपलाइन की बातें सुनने से आप तरोताज़ा रहते हैं और आपको नॉलेज मिलती है जो सारे दिन आपके साथ रहती है। तो सबसे पहले तो पॉडकास्ट सुनें इफ़ पॉसिबल। दूसरा टास्क है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ बैठें और कॉलिंग करें। सुबह के समय आपका कम से कम आधा घंटे से 1 घंटा, कम से कम 10, 15, 20 कॉलिंग पे जाना चाहिए। कॉलिंग की जो पावर होती है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपको 20 कॉल करेंगे, तो हो सकता है आपको 20 की नौबत ना आए, आपको 6-7 कॉलिंग के बाद आपको 2-3 अपॉइंटमेंट मिल जाएँ, या 10 कॉल करने के बाद आपको कुछ अपॉइंटमेंट्स मिल जाएँ। कुछ आपको शायद हो सकता है नेक्स्ट डे के अपॉइंटमेंट मिलें। तो आपको कॉलिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने कॉल कर लिया, अपॉइंटमेंट बुक हो गए। सुबह आपके सारे अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाने चाहिए। जो लीडर्स होता है वो सुबह अपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है। ये सबसे बड़ा टास्क है। उसके बाद आप अपना जो भी रूटीन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं या ऑफिस जाते हैं या जो भी है, ओके। उसके बाद लीडर का ये काम है कि वो कितना ही बिजी क्यों ना हो, सबसे पहले अपना व्हाट्सएप चेक करे और जो आज की ट्रेनिंग होने वाली है उस ट्रेनिंग को सबसे पहले देखें कि कौन सी ट्रेनिंग मुझे भेजनी चाहिए अपने कौन से ग्रुप में। और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो पोस्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो यही है कि अपनी टीम को ये इन्फॉर्म करना। ये मत सोचना कि उनको नॉलेज मिल गई होगी, उनको पता है ट्रेनिंग के बारे में। आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें वो ट्रेनिंग भेजें और आप हो सके तो उस ट्रेनिंग को साथ में अटेंड करें। किसी वजह से अगर आप बिज़ी हैं तो आप वहाँ पर लॉगिन कर लें, और जिससे कि आपके ग्रुप को पता चले कि आप भी उसमें हैं। जब आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो आपकी टीम भी अटेंड करती है, वरना वो टाल जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अपने ग्रुप को इन्फॉर्म करना ट्रेनिंग के बारे में, उनको इन्फॉर्म करके उनके साथ कोशिश करना है कि आपको बैठना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अपनी अपलाइन के साथ टच में रहें, उनसे पूछें कि आज का क्या काम है, आप उन्हें कोई मीटिंग दे सकते हैं, ये ज़रूरी है। तो और फिर आप मीटिंग बुक करते हैं, आपके प्लान जो बुक हैं आप उनकी मीटिंग करें। और आपके अपलाइन को पता होना चाहिए कि आप 4 बजे कौन सा प्लान ले रहे हैं, 7 बजे कौन सा प्लान ले रहे हैं। आप उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है आप उन्हें कॉल करें, अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलवाएँ तो वो अवेलेबल रहें आपके लिए। तो दोस्तों, एक जो एडीएस होता है, कोर एडीएस जो होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये काम वो करता रहे सारे दिन। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बीच बीच में आप ये काम ज़रूर करते रहें। हो सकता है शाम को अपॉइंटमेंट बुक हो आपका और वो कैंसिल हो जाए, तो आप दूसरा प्लान बुक कर सकते हैं। या हो सकता है आप बिज़ी हैं, आप अपनी अपलाइन को कोई प्लान देना चाहें तो आप उन्हें प्लान भी दे सकते हैं। तो और फिर हो सकता है आपको मौका मिलता है 10 मिनट कुछ पढ़ने का, तो आप 2-3 पेज, मैं तो कहता हूँ 2-3 पेज भी पढ़ते हैं आप, तो आपके दिमाग को अच्छा जाता है। शाम को समय मिलता है, आपको लगता है मैं 10 मिनट की पॉडकास्ट सुन सकता हूँ, तो आप सुन सकते हैं। अगर आपको 2 पॉडकास्ट सुनने का मौका मिले तो 2 सुनिए, 3 सुनने का मौका मिले 3 सुनिए। लेकिन आप सुनेंगे, आपके सुनने से आपके ज़बान पे वो शब्द आएँगे जो स्पीकर्स बात कर रहे हैं। आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होगी, आपको कैसे अपनी बात डिलीवर करनी है, वो सब कुछ आपको पॉडकास्ट से मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये 4-5 काम जो है ना, कि आपके या आपने कोई बात की किसी प्रोडक्ट्स के बारे में अपने प्रोस्पेक्ट से, कोई आपने कोई हेल्थ इशू है किसी को टीम में, उसकी बात की आपने, तो यानी कि प्लान बुक हो रहे हैं आपके, प्लान दिखा रहे हैं आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, आप अपनी टीम में लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कहीं मेरी ज़रूरत तो नहीं है। यानी कि आपका
एक कोर एरियाज़ का सारा ध्यान अपनी टीम पर जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा टास्क है जो एक नए आदमी को या जो डिसीजन ले चुका है उसको ये करना ज़रूरी है। शाम को आपकी कोई टीम मीटिंग हो रही है क्या? या शाम को अपने ग्रुप की कोई, जैसे हरीश एंड हेमा नागर जी की कोई मीटिंग है, उसमें प्लग कर सकते हैं। या अपनी अपलाइन से पूछिए कि शाम को मेरे कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हैं आने वाले हैं, तो वो अटेंड करना चाहते हैं, आप उनको उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में प्लग कर सकते हैं, सॉरी टीम मीटिंग में, या जो प्लान है उसमें आप बुक कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। तो सारा ध्यान आपको अपनी टीम के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितने मर्ज़ी बिज़ी हों, हो सकता है आप ट्रैवलिंग में हो सकता है आप ऑफ़िस में बिज़ी हों, हो सकता है आपका कुछ घर का कोई फंक्शन है, लेकिन आपको अपनी टीम के साथ प्लग होने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि ये मीटिंग चल रही है और आप उसमें प्लग हो जाइए। तो ये टास्क, रोज़ाना का टास्क अगर आप करेंगे, तो ये 4-5 जो टास्क है ना, जैसे आपके बच्चों के जो आपके बच्चों का जो काम होते हैं स्कूल के, है ना? आपको ध्यान रहता है कि उसका इस समय ट्यूशन है, इस समय उसकी क्लास चल रही है, टीचर से बात करनी है या कुछ ये करना है। जैसे आप बच्चों पर फ़ोकस करते हैं, उसी तरह से आपको भी अपनी टीम में उन लोगों पर फ़ोकस रखना है कि किसको क्या कोई चीज़ भेजनी है, कोई ट्रेनिंग की बात करनी है। कुछ ना कुछ आपके टास्क ये दिन भर में होते रहने चाहिए। इसका मतलब आपकी टीम बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। ओके, मैं समझता हूँ मैं अपनी बात को कन्वे कर पाया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। गो कैम्प।